और चलिए अब बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। अटाला हिंसा की साजिश रचने वाले आरोपियों पर एनएसए लगेगा। बड़ी खबर, सीएम योगी के आदेश के बाद एनएसए लगाने की तैयारी। जावेद मोहम्मद शाह आलम पर एनएसए लगेगा। जावेद मोहम्मद देवरिया जेल में बंद है और मोहम्मद शाह आलम फरार है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एनएसए लगाने की तैयारी अब चल रही है प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोइन, बताएं कि और कौन कौन से आरोपी हैं जिन पर एनएसए लगेगा और ये कितनी बड़ी कार्रवाई है इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए, प्रयागराज के जो प्रशासन है उसने ये संकेत दिए हैं कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें जो दो दोषी पाए जा रहे हैं, जो लोग आरोपी हैं, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है, जिनके अब तक शुरुआती जो जांच हुई है, जिनका रोल सामने आया है, उन सबके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जो जावेद मोहम्मद है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसके साथ साथ मोहम्मद शाह आलम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का जिला अध्यक्ष है, इन दोनों पर एनएसए लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। कागजात तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही इस बारे में डीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और डीएम से मंजूरी मिलते ही इन दोनों पर एनएसए लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है, जो बाकी लोग हैं जो जेल में बंद हैं या फरार हैं, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है और जिनका रोल ज्यादा पाया जाएगा, लगेगा कि हिंसा फैलाने में यही लोग दोषी पाए गए हैं, तो उन लोगों पर भी एनएसए लगाकर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 32 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराकर उन सब पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किए जाने की तैयारी है। अब तक 5 सफेद पोशों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया और इन सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज हिंसा में जिन लोगों का रोल सामने आ रहा है, उन सभी पर कानूनी शिकंजा वो लगातार कसता जा रहा है। बिल्कुल, और कठोर कार्रवाई होती हुई उन पर दिख रही है। मोइन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एनएसए लगाने की तैयारी है। जावेद मोहम्मद देवरिया जेल में फिलहाल बंद है, जिस पर एनएसए लगाने के लिए अब कागजात तैयार हो रहे हैं। वहीं मोहम्मद शाह आलम है जो कि अभी फरार है। इन दोनों पर एनएसए लगाने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद। और चलिए अब खबर मिल रही है चित्रकूट हादसे से जुड़ी हुई, जहां एक और शख्स की मौत की सूचना है। अब तक कुल 6 लोगों ने दम तोड़ा है पिकअप गाड़ी से। जहां एक हादसा हुआ, पिकअप गाड़ी ने सो रहे 9 लोगों को रौंदा था। घर के बाहर ये सभी लोग सो रहे थे, अचानक पिकअप गाड़ी इन पर चढ़ गई। भरतकूप थाना क्षेत्र रौली कल्याणपुर का ये मामला है, जहां एक और व्यक्ति की जान जाने की खबर है। चित्रकूट में यह हादसा हुआ, एक और शख्स की मौत हो गई है। वहीं इस चित्रकूट हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। घायलों की समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए हैं। पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी चालक रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये दर्दनाक हादसा हुआ चित्रकूट में, जिस पर अब सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही घायलों को समुचित उपचार मिले, इसके निर्देश दिए और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके आदेश मिले हैं। पुलिस ने बता दें कि आरोपी चालक रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जहां इस मामले में एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। 9 लोग थे जो अपने घर के बाहर सो रहे थे। इन पर यह पिकअप गाड़ी चढ़ी थी, जिसमें कई लोगों की जान गई। और अब बात जम्मू में अमरनाथ गुफा के पास हुए बड़े हादसे की। यहां बादल फटा और इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां अभी भी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। सेना इस कार्य में जुटी हुई है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। कल अमरनाथ गुफा के नजदीक तकरीबन 5:30 बजे बादल फटा था। आईटीबीपी के मुताबिक अमरनाथ श्राइन के पास कुछ लंगर को भी नुकसान पहुंचा है और यहां अभी भी जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अमरनाथ में कल बादल फटा और इस हादसे में 15 लोगों की जान जा चुकी है। और सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी का। अमरनाथ के रास्ते में किस तरीके की इस राहत बचाव कार्य में किस तरह से सेना जुटी है, वे बताएं आसिफ, अभी क्या अपडेट है राहत बचाव को लेकर और मृतकों की संख्या 15 हुई है। क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किन क्षेत्रों में चल रहा है, डिटेल में बताएं।
अनु देखिए, ये जो बादल फटा था ये गुफा के ऊपर वाले इलाके में फटा था और वहां से जो पानी का रेला नीचे आया था वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके नीचे आया था और इसी 2-2.5 किलोमीटर के रास्ते पर पक्का पुल के पास तकरीबन 25 टेंट, 3 लंगर और अन्य जो सुविधाएं वहां पे थी उनको अपनी चपेट में लिया, जिसके कारण तकरीबन 80 के करीब लोग जो थे वो फंस गए थे। इनमें से 15 लोगों की मृत्यु हो गई जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 65 लोग जो लापता थे उनमें से 2 व्यक्तियों को सुबह सेना की एक रेस्क्यू टीम ने जिंदा मलबे से निकाला, जबकि 63 लोग अभी भी लापता है। क्या इनमें सिर्फ यात्री है या फिर अन्य जो लंगर वाले हैं या फिर स्थानीय पिट्ठू या घोड़े वाले हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा रही है। लेकिन जो राहत और बचाव के काम में जुटी हुई टीम्स हैं, जिनमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के जवान और रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो लगातार इस मलबे को खंगाल रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर ये मलबा 15 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। इसीलिए सेना की तरफ से अब जो दीवार बेधी राडार यानी वॉल स्कैनिंग राडार को लाया गया है। श्रीनगर के से सेना के हेडक्वार्टर से ये रडार यहाँ पे लाए गए हैं। इसके अलावा स्निफर डॉग्स की मदद से और जो रेस्क्यू इक्विपमेंट एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास है उसकी मदद से जल्द इन लापता लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्रमुख बात यह है कि ये जब पानी का रेला आया था तो इसमें 2 तरीके से जो है कैजुअलिटीज हुई। एक, पानी के तेज बहाव में बहकर लोग बह गए और वो डूब गए और पानी उनको काफी दूर तक अपने साथ ले गया। लेकिन पानी के साथ जो टनु मलबा आया था, जिसमें रेत, पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर थे, उस मलबे के नीचे दबकर ज्यादा लोगों की जान गई है और अभी भी माना यही जा रहा है कि 63 लोग जो लापता है उनमें से ज्यादातर लोग इसी मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। इसीलिए राहत और बचाव के काम पे तेजी है। राहत और बचाव के काम को देखते हुए पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से फिलहाल यात्रा को स्थगित रखा गया है। किसी भी यात्री को बालतल से गुफा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि गुफा के पास फंसे हुए तकरीबन 5000 लोगों को फिलहाल निकालने का काम जारी है। उनको धीरे धीरे या तो पंचतरनी या फिर बालतल के रास्ते पर लाया जा रहा है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है, 63 लोग हैं जो अभी भी जिनका कोई पता नहीं चल पाया है और संभावित है कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ मुंसियारी जौलजीबी मोटर मार्ग फिर से बंद हो गया है। यहां मदकोट के पास बंद किया गया है सड़क मार्ग। मुंसियारी का संपर्क कटने से मुसीबत बढ़ी है। पानी के साथ मलबा आने से अब खतरे में आसपास के रहने वाले 50 परिवार भी हैं। जहां मुंसियारी का संपर्क कटने से अब मुसीबत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ मुंसियारी जौलजीबी मोटर मार्ग फिर से बंद हो गया है। मदकोट के पास ये सड़क मार्ग बंद हुआ है, जिससे अब मुंसियारी का संपर्क कटने से दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि पानी के साथ मलबा आने से खतरे में अब आसपास 50 परिवार भी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।